डन, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है, नोटबुक में भी लिख के रखना और साथ ही साथ इसको लर्न भी करना है, क्योंकि अभी जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें हमारे पास यही रेशियो काम आएंगे और उसमें से जो मेन रेशियो काम आते हैं वो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये 3 रेशियो मोस्टली उसके अंदर काम आते हैं, ठीक है ना। जैसे कई बार हमको अगर परपेंडिकुलर दिया रहेगा, हाइपोटेनस निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा की। एक और चीज़ है जो इस चैप्टर के लिए हमको याद रखनी है, वो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। वो आपको पिछली एक्सरसाइज में मिलेगी, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है साइन, कोस, टेन, और किस किस के लिए हमारे पास वैल्यू है, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको पिछले चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। तो इसकी भी आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज जो है वो याद रखनी है, और बाकी पूरी टेबल को लिखने का एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको याद रखना है। उसके लिए आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। साइन की वैल्यू होती है 0, साइन 0 पे 0, फिर होती है 1/2, फिर होता है 1/√2, इधर होता है √3/2 और यहाँ पे होता है 1, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखेंगे। जैसे साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। अब कोस की अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो यहाँ से उल्टा लिख दो, इस साइड से, तो ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। फिर टेन की अगर निकालनी है तो आप उसके लिए आप साइन और कोस को डिवाइड करो, तो साइन और कोस को डिवाइड करोगे तो 0/1 0, 1/2 और √3/2, यहाँ से आ जाएगा 1/√3, यहाँ दोनों सेम है तो 1 है, यहाँ पे √3 और यहाँ पे इनफाइनाइट, या नॉट डिफरेंट, ठीक है। अब पीछे बचता है कोसेक, सेक और कोण, ठीक है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसकी जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। जैसे 1/2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 है तो √2 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 तो 2/2, समझ गए। तो बेसिकली आपको ये 3 लर्न ही रखनी है ना। जैसे अगर आप मेरे से पूछते हो tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो मुझे डायरेक्ट पता है 1/√2, tan 60 डिग्री √3, tan 45 1, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, ये ऐसे टेबल आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, अब आ जाओ इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। देखो, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से, ठीक है। उसके लिए आप पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करो। हो गया, रीड हो गया, हाँ। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ये मैंने एक टावर बना दिया, ठीक है। फिर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखो इधर देखो, ये एक टावर, ठीक है, ये टावर का फुट, वो कह रहा है यहाँ से 15 मीटर अवे, तो यहाँ से 15 मीटर अवे एक और कोई पॉइंट है, वो वहां से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर, ये टावर का टॉप, ये टावर का फुट। उसने बोला फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है डायग्राम। आपका डायग्राम बिल्कुल राइट बनना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी देखा होगा बुक में ऐसा बना हुआ है, मैंने इसको इधर बनाया, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। आप चाहे इसको इधर बनाओ और चाहे वैसे बनाओ। इसने क्या बोला था, एक टावर है, टावर बना दो चाहे सीधा, फिर बोला वहाँ से 15 मीटर अवे, तो तुम चाहे 15 मीटर अवे इधर बनाओ या इधर बनाओ, और फिर वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। हो गया काम। उसके बाद में आपको इसका नेमिंग करना, ए बी और सी। हो गया।
हमको पूछा क्या है उसने, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, ये वाला ए बी, ठीक है, हमको ये निकालना है। तो देखो ए बी हमको निकालना है, बी सी हमको दिया हुआ है, दो ही चीज दी हुई है, हमारा एंगल है यहाँ पर। तो इस एंगल के लिए ये साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, और ये वाली कौन सी है, बेस। मैंने बोला था एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और उसके पास वाली साइड होती है बेस और ये हाइपोटेनस। तो इसका मतलब हमको निकालना तो है परपेंडिकुलर और दिया हुआ क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का एक रेशियो होता है tan थीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, AB। तो यहाँ पे लिखो AB और B की जगह पे बेस क्या है, बराबर। तो tan 60 डिग्री और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है हमको नहीं पता, तो यहाँ पे आ जाएगा AB और BC की वैल्यू 50, ठीक है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की √3 और यहाँ पे क्या है AB और इधर 15। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 √3 मीटर। फिर आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 15 √3 मीटर। ओके, पॉजिटिव। चलो सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, देखो जैसे जैसा है इसको पढ़ते जाओ तो अपने आप उसके हिसाब से आप डायग्राम बना दो। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 cm। इसका मतलब एक पोल है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। C needs to reach a point 1.3 मीटर below the top। अब आपने देखा होगा कभी भी जो टावर होता है उसके हमेशा यहाँ पे कोई थोड़ी काम होता है, वो तामझाम तो उसके पहले लटका रहता है यहाँ पे, है ना। तो वो कह रहा है कि एक कोई लड़की है, उसको 1.3 मीटर नीचे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, वो इसको ठीक करना है। तो मुझे बताओ 1.3 मीटर नीचे तो उसको यहीं जाना है, ऊपर थोड़ी जाना है। तो हमने लिख दिया कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1.3 मीटर। What should be the length of ladder C used when inclined at an angle of 60 डिग्री। अब उसने यहाँ पे एक लेडर लगाई, टावर पे सीधा नहीं चढ़ पाता, तो उसने एक यहाँ पे ऐसी ये लगाई और ये लेडर यहाँ से एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। ये डायग्राम पढ़ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पोल था जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर, उसको जाना है 1.3 मीटर नीचे, एक लेडर लगा दी, लेडर एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। बस अब आगे देखो इसको पूछना क्या क्या है। What should be the length of ladder? पहला क्वेश्चन तो यही है, लेंथ ऑफ लेडर, इसका मतलब इसको ये निकालना है, ठीक है। अब हम इसको नेमिंग दे देते तो ये हो जाएगा A B C और इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो देखो AB कितना होगा, AB टोटल है 5, उसमें से 1.3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3.7 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, क्योंकि पूरी 5 है, उसमें से इतना माइनस कर दिया तो इतना बच गया 3.7 मीटर। और ये एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, समझ गए। अब हमको निकालना है AC, लेंथ ऑफ लेडर। तो AC क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। तो मैंने आपको बताया था सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, AB और हाइपोटेनस की जगह पे AC। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन 60 डिग्री, ये हमको टेबल से देखना है, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। AB हमको कितना दिया हुआ है, 3.7 मीटर। तो AC हमको निकालना है। अब AC की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.7 × 2 और डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब इसमें √3 की वैल्यू रखनी है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। √3 की वैल्यू है 1.73, ये आपको एग्जाम में भी देगा। अगर आपको √3 सोल्व करना है तो आपको उसकी वैल्यू देगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.7 इंटू 2/1.7। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, तो इससे आपको वैल्यू मिल रही है अप्रोक्सीमेट आएगी और दैट इज 4.28 मीटर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये तो कैलकुलेशन है, कर लोगे ना, पहले 3.7 को 2 से मल्टीपल कर लेना और फिर उसको 1.73 से डिवाइड करना। ठीक है, एक काम कंप्लीट हो गया। उसने हमसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ लेडर। अब आगे पूछ रहा है आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ लेडर। उसको लेडर को यहाँ से कितनी दूर रखें, तो इसका मतलब अब हमको क्या निकालना है, BC। क्या निकालना है, BC, ये वाली जगह। तो यहाँ उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3.7 और b कितना है निकालना हमको, तो उसकी जगह पे आ जाएगा BC। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, और यहाँ पे आ गया 3.7 अपॉन BC। BC को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। तो BC इज इक्वल टू 3.7 अपॉन 1.7। ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू हमको दी हुई है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ रहा है 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, पोजिट टू नोट इट डाउन। Look at example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब देखने वाला, 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। ये चिमनी है, ठीक है, यहाँ से 28.5 मीटर दूर एक 1.5 मीटर लंबा ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आइज, तो ये कोई आदमी खड़ा है तो उसकी आइज तो ऊपर ही होगी है, यहाँ से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। देखो अब इसमें दो चीजें नहीं आई, अभी तक तुमने जितने भी देखे थे सब यहाँ से शुरू हो रहे थे, तो हमको ये ग्राउंड मिल गया, क्योंकि कोई भी एंगल बनता है ग्राउंड के साथ बनता है। ठीक है ना, अब की बार उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक चिमनी दे दी, चिमनी से बोला इतने मीटर दूर एक आदमी खड़ा है, आदमी की हाइट 1.5 मीटर है, उसकी आंख से इसका टॉप का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो अब इस 45 को मैं ऐसा हवा में तो लटका नहीं सकता था, और यह ऐसा नहीं है कि इतनी दूर एंगल बन जाता, समझे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, तो ये इसके साथ बनेगा। तो अब की बार मेरा ट्राइंगल ये होगा, ये बड़ा वाला है। तो ऐसा मैंने बोला ना कि आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है, वो हर बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है थोड़ा थोड़ा, जैसे पिछली बार क्या था ऊपर से थोड़ा छोड़ दिया, अब की बार थोड़ा नीचे से ऊपर उठा दिया, तो ऐसे चेंजेस आते जाएंगे। अब इसके बाद इसका नेमिंग दे दो A, B, C, D और E। ठीक है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन देखो क्या है, ये 1.5 मीटर है और ये दिया हुआ है, ये हमको हाइट ऑफ चिमनी निकालना है, समझ गए बात को। तो अब हम क्या करते हैं, ये 28.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, ये अगर 28.5 है तो वो भी 28.5 ही होगा। और इस पूरी डिस्टेंस को मैं चाहूँ तो या तो इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दो टुकड़े हो गए ना अलग अलग, पूरा एक रहता तो मैं पूरे को x मान लेता, इसलिए इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, बराबर। अब इस ट्राइंगल में मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE में BE इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 28.5 मीटर और AE इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x मीटर है। अब देखो ये वाला क्या है बेस और ये वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा वैल्यू रखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है AE, B की जगह पे क्या है BE। tan 45 की वैल्यू 1, AE की वैल्यू
कितना है x, b की वैल्यू 28.5, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 28.5 मीटर। पर मुझे पूछा क्या है, हाइट ऑफ चिमनी, और ये क्या है सिर्फ इतना, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ईडी। तो देखो ए तो कितना है 28.5 और ईडी कितना है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 1.5, तो ये कितना हो गया 30 मीटर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आपको हर क्वेश्चंस में चेंज मिलेगा। ओके,